अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण P और S का मान निकालना है। कोण P यहाँ पर है और कोण S इसका मान ज्ञात करना है। यदि SP और PQ लिख देंगे यहाँ पर, यदि SP ऐसे लिख देंगे, SP समांतर कितना है, RQ के समांतर है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए एक भुजा क्या है, आपस में समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज में आसान कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। तो R बराबर ऐसे लिख देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री। तो S बराबर निकालना है, और उसके बाद कितना, Q बराबर भी दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे Q बराबर 130 डिग्री। और उसके बाद S हुआ, और S का भी मान निकालना है और कोण P का भी निकालना है। तो क्या करेंगे, और आसान कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण S का आसान कोण P हो जाएगा, R हो जाएगा, सॉरी। तो कोण R ऐसे लिख देंगे, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और लिख देंगे ब्रैकेट में आसान कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो कोण S कितना दिया हुआ है, कोण S निकालना है, तो कोण S निकाल देंगे, प्लस R कितना दिया हुआ है, तो R 90 डिग्री। ये R बराबर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सीधा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे आप बराबर, सॉरी यहाँ पर जो एंगल ऐसे दिया रहता है इसे सीधा, तो ये 90 डिग्री का हो जाता है ऑटोमेटिक। अब क्या करेंगे, तो ये 90 डिग्री हुआ, बराबर में 180 डिग्री करेंगे। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण S यहाँ पर 180, यहाँ पर प्लस में करेंगे, इधर 180 के बराबर है ये 90 डिग्री, तो माइनस कर देंगे। तो कोण S बराबर यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण S बराबर कितना आया, 50, यहाँ पर 80, 180 में से 90 घटाएंगे कितना, 90 डिग्री। तो ये आंसर ये आया S बराबर। उसके बाद लिखेंगे फिर से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कोण S बराबर तो निकल गया, अब निकालना कितना है, कोण P का वैल्यू निकालना है। कोण P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोण P, तो कोण P का ज्ञात करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, कोण P का आसान देखिए Q हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना, 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए ये यहाँ पर कोण P निकालना है, कोण P प्लस यहाँ पर देखिए, उसके बाद Q का मान कितना दिया हो, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे आसान कोण 180 डिग्री, ऐसे लिख देंगे आसान कोण। समलंब चतुर्भुज में आसान कोण 180 डिग्री का होता है, ये बात आप याद रखना हमेशा। P बराबर यहाँ पर 180, यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना, 50 डिग्री। तो 150 डिग्री ये इसका आंसर हो गया। तो लिख देंगे कोण P बराबर 50 डिग्री और कोण S बराबर 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा और चीज दिया हुआ है, कह रहा है यदि M और R ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि, हाँ बहुत सारा विधि है, लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन विधि और भी है। आसान कोण, सम्मुख कोण भी बराबर, सम्मुख कोण के भी बराबर कर सकते हैं। ये समलंब चतुर्भुज दिया इस नियम पर, मतलब यही तरीका से और भी बहुत सारा, मतलब जो S और P का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर वही सेम आएगा। इस तरह हम लोग को बनाना है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए S और P क्या है, समांतर है। जब समांतर होगा तो यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, जो एंगल Q 180 डिग्री, 130 डिग्री, R 90 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे निकाल देंगे, पहले लिख देंगे। अब देखिए S और R क्या है, आसान है। S और R क्या है, आसान है। S R बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर जो खड़ा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में देखिए जो ऐसे समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर जो 90 डिग्री बनता है, तो वही यहाँ पर बनाया हुआ है। एक तरह समकोण नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप देखोगे तो 90 डिग्री का इस तरह बनाया हुआ है, तो 90 डिग्री ही देना है। तो R बराबर 90 डिग्री हुआ, और आसान कोण होता है 180 डिग्री। तो इसी फॉर्मेट पर बैठा के हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है इस तरह।